Hello, dear friends. Jai Hind. We are going to continue with the lesson to serve with love. So, the half-yearly report of the Students' Council was on November 15 and was one of the important days in the calendar of Green Slade School. तो इम्पॉर्टेंट डे था ग्रीन स्लेड स्कूल के लिए. दिस सिस्टम इज वेरी इफेक्टिव. आई थिंक हर 6 महीने के बाद क्या करते हैं, स्टूडेंट बताते हैं कि 6 महीने में क्या क्या सीखा उन्होंने. टीचर को बताते हैं, बाकी स्टूडेंट्स को बताते हैं. आई हैड हर्ड क्वाइट अ डील अबाउट दीज ओकेजन्स एंड became as excited as the children as the day approached. So he had heard about that. ऐसे ओकेजन्स के बारे में, हाँ ऐसा होता है, बहुत लोग बोलते थे कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, तो उन्होंने सुना था. एंड became as excited as the children as the day approached. मतलब जितने बच्चे एक्साइटेड थे उतना ही एक्साइटेड राइटर भी था. ये सब इंसिडेंट को देखने के लिए, ये रिपोर्ट प्रोग्राम को देखने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए. इट वॉज एंटायरली देयर डे. पूरी तरह से उनका दिन था. अरेंज्ड, प्रेजेंटेड एंड कंट्रोल्ड बाय देम. सो उन्होंने अरेंज किया हुआ था, उन्होंने ही कंट्रोल किया हुआ था. सब वही करने वाले थे. प्रेजेंटेड एंड कंट्रोल्ड बाय देम. आई ऑब्जर्व द एक्टिविटीज ऑफ माई क्लास एज दे प्रिपेयर्ड फॉर इट. सो दे वर प्रिपेयरिंग फॉर इट. तो उन्होंने ऑब्जर्व किया सारे एक्टिविटीज. नोटिंग विथ प्राइड द बिजनेस लाइक वे. वो ध्यान रख रहे थे उनके हर चीज की तरफ, दिमाग में नोट डाउन कर रहे थे विथ प्राइड. एंड ही वॉज प्राउड कि बच्चे इतना सब कुछ काम अच्छे से कर रहे हैं. द बिजनेस लाइक वे इन विच टास्क्स वर एलोकेटेड. काम दे रहे थे सबको, तुम ये करो, तुम वो करो. एलोकेटेड एंड फिटेड इनटू अ नीट प्रोग्राम. प्रॉपर प्रोग्राम को वो शेड्यूल कर रहे थे. देयर वर विस्पर्ड कॉन्फ्रेंसेस विद मेंबर्स ऑफ अदर क्लासेस इन द अरेंजमेंट ऑफ इट. विस्पर्ड कॉन्फ्रेंसेस मीन्स बारीक आवाज में बात कर रहे थे. दे वर टॉकिंग टू ईच अदर ऑफ अदर क्लास. ऑन दैट डे देयर वाज नो असेंबली. The children arrived smartly dressed and polished, and Miss Joseph, तो बच्चे एकदम तैयार होके आए थे. Miss Joseph and Denham, who seemed to be the important officials for the occasion. Now, these two, they presided over this meeting as we saw in the earlier class. तो वो बहुत ज़्यादा important लोग थे इस मीटिंग के लिए. Moved about among their colleagues, ensuring that each one was ready to play his her part. So now these were the important officials. They moved about among their colleagues. उनके सब दोस्त में वो घूम रहे थे. Ensuring that each one was ready to play his or her part. तो सब, आर यू रेडी, तुम रेडी हो, तुमने किया तैयारी, ऐसा एक दूसरे को पूछ के वो तैयारी कर रहे थे. अ बेल वॉज रंग एट 10 AM on that day, and everyone trooped into the auditorium to sit together in classes. तो everybody trooped, मतलब they moved together, एकदम लाइन में वो सब गए into the auditorium to sit together in classes. They sat together in classes. इसका मतलब क्लास वाइज सब जाके बैठ गए. ये इंग्लैंड का स्कूल है, इंडिया के स्कूल के जैसा नहीं कि एक स्कूल में एक ही क्लास में इधर 200, 250, 300 बच्चे रहेंगे, ऐसा नहीं था. It was comparatively smaller. Miss Joseph and Denham, the two most senior students, sat on the stage, one on each side of Mr. Florian. Mr. Florian, you can say, who was the headmaster. तो बीच में फ्लोरियन, एक साइड में डेनहम
दूसरे साइड में मिस जोसेफ, ऐसा बैठे थे. Who as soon as everyone was seated and silent, सबके बैठते ही, stood and addressed the school. He addressed the school. He spoke to them. He spoke at length. At length का मतलब होता है in detail. Reiterated the aims and policy of the school. स्कूल की पॉलिसी क्या है, स्कूल का एम क्या है, सब उन्होंने बताया. And of the important contribution each child could make to the furtherance of those aims. Furtherance मतलब advancement. मतलब ये स्कूल के एम्स पूरा करने के लिए, उनके ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए बच्चे क्या कर सकते हैं, व्हाट इज देयर रोल, ये उन्होंने बताया. He gave praise wherever it was indicated. जहां जरूरी था वहां पे तारीफ की. But insisted that there was yet a great deal to be done. बोलते कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है, इम्तिहान अभी बाकी है, ऐसा उन्होंने बताया. To be done by themselves towards a general improvement in conduct. कंडक्ट इंप्रूव करने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ अचीव करना बाकी है, ऐसा उनका कहना था. तो कंडक्ट, क्लीनलीनेस एंड द परस्यूट ऑफ नॉलेज. सो दे हैव टू डू अ लॉट इन क्लीनलीनेस, मेंटेनिंग क्लीनलीनेस एंड परस्यूट ऑफ नॉलेज. ज्ञान भी हासिल करना है, मीन्स देयर इज अ लॉट टू बी डन. काफी किया है, काफी बाकी है, ऐसा उन्होंने कहा. As I listened, I realized that this man was in no way remote from his school. Means he is very close attached to the school. स्कूल से ये दूर नहीं है. स्कूल के प्रॉब्लम्स, स्कूल के पॉजिटिविटी, इसको लेकर उनको पूरा नॉलेज है, ऐसा उनको लगा. His remarks all showed that he identified himself with it and everyone in it. So his remarks, whatever remarks he made, it shows that he identified himself with it. यहाँ पे it का मतलब है स्कूल. He identified himself with school. मतलब he is very closely attached to school and also everyone in it. Whoever people are there, उन सब से भी वो attached है, ये उन्होंने अपने स्पीच में से बताया. He then wished them success with the council meeting and left the stage to tremendous applause. और he left the stage. सबने एकदम जोर से ताली बजाई जब वो निकले तब. Things now moved quickly into gear. Means सब चीजें पटापट होती गई प्रॉपर सिस्टम में. First, Miss Joseph stood up and gave a short explanation of the council's purpose and its activities. Miss Joseph, जो इनकी क्लास की थी ब्रेथवेट के, उन्होंने बताया कि इसका पर्पस क्या है, ये क्यों ऑर्गेनाइज किया गया है, एंड ऑल्सो अबाउट इट्स एक्टिविटीज, क्या क्या किया जाता है काउंसिल के थ्रू. शी टोल्ड ईच क्लास वुड रिपोर्ट थ्रू इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन द स्टडीज pursued during the half year which began after Easter. So she told that each class सबको बताना है through representatives. उसको क्लास ने एक रिप्रेजेंटेटिव बताया है, वो रिप्रेजेंटेटिव आएगा और क्या क्या स्टडी किया उन्होंने इस टर्म में वो बताएगा. On studies pursued during the half year which began after Easter. A representative having been chosen for each subject, and for this purpose एक सब्जेक्ट के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव इस तरह से चयन किया गया था. When all the classes had completed their reports, a panel of teachers would be invited to occupy the stage. तो क्या होगा जब सबका रिपोर्ट प्रेजेंटेशन हो जाएगा, देयर वुड बी अ पैनल ऑफ टीचर्स एंड पैनल ऑफ टीचर्स वुड बी इनवाइटेड, जो स्टेज पे जगह ऑक्युपाई करेगा.
and answer questions from the body of the hall on matters arising out of the various reports. And what the body would do? Answer questions from the body of the hall. मतलब वहां पे जो भी लोग बैठे हैं वो क्वेश्चंस पूछेंगे और ये आंसर्स देंगे ऑन मैटर्स अराइजिंग आउट ऑफ द वेरियस रिपोर्ट्स. जो रिपोर्ट्स सबने दिए उसमें से क्या क्या पॉइंट्स आए, मतलब कौन सी चीज में वो पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है, सबके आंसर्स वो देंगे. द सिलेक्शन ऑफ द पैनल. अभी पैनल कैसे सेलेक्ट किया जाएगा? द सिलेक्शन ऑफ द पैनल एज विथ एवरीथिंग एल्स was entirely at the discretion of the children. तो पैनल सेलेक्ट कौन करेगा? इट विल बी द डिस्क्रिशन ऑफ द चिल्ड्रन. डिस्क्रिशन इसका मतलब होता है फ्रीडम टू चूज. वो सिलेक्शन बच्चे करेंगे, जिसको चुनना है उसको चुनेंगे. एंड नो मेंबर्स ऑफ द स्टाफ न्यू ईदर हाउ मेनी और विच टीचर्स वुड बी इनवाइटेड टू सिट. स्टाफ में से किसी को पता नहीं था कि कौन आएगा, कौन स्टेज पे बैठेगा, कौन पैनल में रहेगा और कितने लोग रहेंगे. दे डिडंट नो एनीथिंग अबाउट दैट. सिर्फ स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे. आई थिंक दिस इज अ वेरी वंडरफुल प्रैक्टिस. ऐसी प्रैक्टिस करना चाहिए हर स्कूल में. द रिपोर्ट्स बिगैन विद द लोएस्ट और यंगेस्ट क्लास फर्स्ट. जो वहां पे सबसे लोएस्ट क्लास थी, फॉर एग्जाम्पल फिफ्थ सबसे छोटी क्लास थी वहां पे, तो फिफ्थ से शुरू हो गया. जस्ट एन एग्जाम्पल. दीज वर मेनली 12-year-olds एंड ओके इट्स फिफ्थ सिक्स्थ के बच्चे इतने साल के होते हैं. तो 12-year-olds who had joined the school the previous summer. अभी जिन्होंने ज्वाइन किया था ऐसे वो बच्चे थे. Most of them were shy and rather frightened at standing up before the entire school. नए बच्चे थे. They didn't know एक प्रोसेस कैसे होता है, क्या होता है. So they were shy. तो थोड़ा सा शर्मा के वो आके बोलते थे. But nevertheless they managed it creditably. But उन्होंने अच्छा मैनेज किया. They spoke bravely. They had been newly introduced to the difficulties of seeking information for themselves, so the report was understandably rather short. They had been newly introduced to the difficulties of seeking information for themselves. मतलब खुद इंफॉर्मेशन जमा करो, nobody will help you, खुद ही जमा करो. तो वो इंफॉर्मेशन जमा करने में जो जो मुश्किलें आती है उनको पता नहीं था कि कैसे निपटना. So they were new in that respect. So the report was short, understandably short. मतलब ठीक है, समझ सकते थे. Class after class was represented, and it was obvious that with each succeeding term there was a marked development in their ability to express themselves. So एक के बाद क्लास ऊपर चढ़ती गई. मतलब पहले फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, फिर सेवेंथ, एट्थ, ऐसा होता गया. It is obvious that with each succeeding term, तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, एक एक टर्म आगे बढ़ते गए, there was a marked development, means understandable, noticeable development in their ability to express themselves. तो जो पहली बार स्कूल में आए थे, they were not able to express themselves well. फिर उन्होंने देखा, सीखा, इंप्रूवमेंट हो गया. फिर देखा, सीखा और इंप्रूवमेंट हो गया. वो टर्म बढ़ते गए. जिनके टर्म्स ज्यादा थे उनका प्रेजेंटेशन ज्यादा था. इन शॉर्ट, सिंपल लैंग्वेज में, फिफ्थ के बच्चों से सिक्स्थ के बच्चे ज्यादा अच्छे बोले, सिक्स्थ से सेवेंथ के अच्छे बोले, सेवेंथ से एट्थ के अच्छे बोले. लाइक दिस देयर वॉज इंक्रीज. मच ऑफ द वर्क वॉज रादर elementary, means whatever work they did in the first term, it was elementary, basic, but to them it loomed large because they understood it and something of its relationship to themselves. But to them
It loomed large, मतलब it was very important and very heavy for them. Basic work था, लेकिन उनके लिए मुश्किल था, because they understood it, क्योंकि उनको समझना था, उन्होंने वो समझा, and something of its relationship to themselves. And what is the relationship of all these things to them? मतलब जो सीखा उसको अपने आप को जोड़ के उनको बताना था. Throughout all the reports, the emphasis was on what they understood rather than on what they were expected to learn. So what was the thing they focused on? Their focus was on, emphasis was on what they understood. उनको क्या समझ में आया, rather than what they were expected to learn. टीचर को क्या सिखाना था, that was important. Important ये था कि उन्होंने क्या सीखा, उनको क्या समझा, इसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दिया गया. When the turn of my class came, I sat up anxiously. तो जब इनका टर्न आया, ब्रथवेट का, he sat up anxiously. अभी थोड़ा सा अटेंशन में बैठ गया क्योंकि इनकी क्लास की बारी आ गई थी. From the list he held in his hand, Denham called out the names of the representatives. So Denham के पास लिस्ट थी, उन्होंने एक एक को बुलाया, together with the subjects on which they would report. तो अलग अलग नाम सामने आ रहे थे. Potter, arithmetic. Sepiano, nature study. Miss Pegg and Jackson, geography. Miss Dare and Fernman, physiology. Miss Dodd, history. Denham, PT and games. Miss Joseph, domestic science. ऐसे इनकी लिस्ट थी. I felt terribly pleased and proud to see the confident courtesy with which Denham used the term Miss in addressing each of the senior girls. So he was very pleased, terribly pleased and proud, क्योंकि उन्होंने जो सिखाया था वो बच्चे प्रेजेंट कर रहे थे. To see the confident courtesy, जिस तरह से courteously, respectfully with which Denham used the term Miss in addressing each of the senior girls. तो उन्होंने हर गर्ल को उन्होंने मिस कह के बुलाया. I felt sure that this would in itself be something for the younger ones to aim at. तो उन्होंने समझा कि जब बड़े बच्चे अपने क्लासमेट्स को मिस कह के बुलाएंगे तो छोटे बच्चे जो है वो भी उनकी तरफ देख के सीखेंगे, फॉलो करेंगे, उनके क्लासमेट्स को वो भी मिस करके बुलाएंगे, ऐसा उनको लगा. A sort of badge of young adulthood. तो उनको लगा कि हम जब बड़े हो जाएंगे तो हमको भी ऐसा ही बोलना पड़ेगा. So it is a badge of adulthood. उनको लगा कि चलो इस तरह से एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे के बात करना मतलब to become adult. They thought. He thought. As their names were called, they walked up to the stage and took their seats with commendable gravity. Commendable gravity मतलब extreme importance. तो वो they thought that they were given importance. तो जिसका नाम बुलाया जाता वो स्टेज पे आते और अपनी जगह लेते with importance, with gravity, giving importance to themselves. Miss Joseph then gave a short address. She gave a short address. She gave a short speech. She said that their lessons had a particular bias towards the brotherhood of mankind. So she said that उनके lessons जो है इस term के they had a particular bias, means झुकाव. उनका झुकाव किसके तरफ था? Towards brotherhood of mankind. मतलब भाईचारा, वैश्विक भाईचारा. मैनकाइंड मतलब इंसान का आपस में किस तरह से सबने भाईचारे के साथ रहना चाहिए, लेन देन करते हुए रहना चाहिए, ये टॉपिक था, ऐसा उन्होंने बताया. एंड दैट दे हैड बीन लर्निंग
थ्रू ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में से वो सीख रहे थे हाउ ऑल मैनकाइंड वॉज इंटरडिपेंडेंट. मैनकाइंड इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इन स्पाइट ऑफ जोग्राफिकल लोकेशन एंड डिफरेंसेस इन कलर, रेसेस एंड क्रीड्स. तो जोग्राफिकल लोकेशंस अलग है, कलर, रेसेस सब अलग अलग है, इसके बावजूद भी सब इंटरडिपेंडेंट है, दूर दूर रह के भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसा उन्होंने बताया. देन शी कॉल्ड ऑन पॉटर. Potter went on to speak on the work they had done on weights and measures. Arithmetic पे बोलना था पॉटर को, तो उसने बोला कि वर्क दे हैड डन ऑन वेट्स एंड मेजर्स. वेट उठाने के लिए कौन से हम यूनिट यूज करते हैं, मेजरमेंट्स कौन से यूज करते हैं, लेंथ वगैरह गिनने के लिए, ये भी उन्होंने बताया. ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द किलोग्राम एंड द पाउंड, मतलब कितने पाउंड मतलब कितने किलोग्राम, ऐसा उन्होंने बताया. द मीटर एंड द फुट, कितने फुट मतलब कितने फीट मतलब 1 मीटर, ये भी उन्होंने बताया. ही सेड दैट थ्रू आउट द वर्ल्ड वन और अदर ऑफ दोज टू मेथड्स वाज ईदर इन यूज और अंडरस्टूड. तो इनमें से कोई ना कोई एक यूज किया जाता है, या तो मीटर या फुट, किलोग्राम या पाउंड. तो दुनिया के हर जगह पे इसमें से दोनों भी यूज किए जाते हैं, या कम से कम लोगों को समझता है कि इसमें डिफरेंस क्या है. एंड दैट इट वॉज अ सिंबल ऑफ द ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग विच वॉज बीइंग अकम्प्लिश बिटवीन पीपल्स. तो ये सिंबल है अंडरस्टैंडिंग का. वेट सब जगह पे सिमिलर है, तो इससे समझ में आता है कि कैसे अंडरस्टैंडिंग है. कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में जो भी वेट यूज किया जाता है, ये दोनों में से एक है, तो समझना आसान जाता है. और दिस इज अकम्प्लिश्ड बिटवीन पीपल्स. पीपल्स ऐसा लिखा है, देखो, पीपल्स मतलब पीपल या ग्रुप बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर रिलीजन, पर्टिकुलर एरिया, इट इज कॉल्ड एज पीपल्स. For the time being, we'll stop here. In the next lecture, we'll continue with the lesson. Okay. Jai Hind.